आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से कमल खिल चुका है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी की जीत। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी की जीत। अमन गिरी ने 34,298 वोटों से जीत हासिल की है। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़ी जीत हासिल की है। गोला उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मुख्य मुकाबला था, जिसमें बीजेपी की जीत। बीजेपी का कमल खिला। बीजेपी के अमन गिरी को 1,24,810 वोट मिले हैं। सपा के विनय तिवारी को 90,512 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। तो बीजेपी से बड़ी जीत मान रही है। और आज देखिए उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, उसके बाद बीजेपी में जश्न की स्थिति है। कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर। उपचुनाव के बाद, नतीजों के बाद कार्यकर्ता बेहद खुश। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बेहद मायूस है अपनी इस हार के बाद से। तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, जमकर ढोल नगाड़े बजे। कार्यकर्ताओं ने दिवाली और होली जैसा उत्सव मनाया। 3 तारीख को उपचुनाव हुआ था। लगभग 57% मतदान के साथ आज मतगणना हुई सुबह 8 बजे और जीत बीजेपी के पक्ष में नजर आई। गोला गोकर्णनाथ में कमल खिल चुका है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह का जो लबरेज है, जो लहर है, वो विशेष तौर पर देखी जा सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवनिर्वाचित विधायक अमन गिरी है। अमन भाई, इस जीत के बाद क्या करेंगे? इस जीत के बाद क्या पहला मैसेज आपका? सबसे पहला मैसेज तो मैं भारतीय जनता पार्टी को, पूरे संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ ही मैं गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज तक जो भी हमारे बीच में अभी तक जो भी प्रवासी आए भारतीय जनता पार्टी के परिवार के, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक जो चीजें रह गई थी आपके पिताजी की, तमाम सारी ऐसी चीजें जो आप पहले भी कहते आए, तो उनको कैसा कहेंगे? देखिए, उनके सपनों को पूरा करना, जो उनके सपने में कार थे, उनको कार्य हमारा दायित्व है। यही हमारा दायित्व, यही संकल्प है, इन कार्यों को पूरा कराना ही कराना। और शारिक हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। शारिक का एक बार रुख करते हैं हमारे सहयोगी शारिक आज एक बड़ी जीत के तौर पर बीजेपी से कह रही है और कह सकते कि पहली परीक्षा में बहुत सारे लोग जो चुनावी मैदान में खड़े हुए, उनके लिए ये बड़ी जीत है। कैसा माहौल, कैसी उत्साह की स्थिति, शारिक बताइए। बिल्कुल स्वाति, देखिए खड़े तो 7 लोग थे, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच थी। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी जो प्रत्याशी थे गोला उपचुनाव में, उन्होंने भारी शिकस्त दी है, करारी शिकस्त दी है समाजवादी पार्टी को। अमन गिरी की अगर बात करें तो उनको 1,24,810 वोट मिले थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 90,512। तो कुल मिलाकर 34,298 से भारी भरकम जीत अमन गिरी ने दर्ज की है। और अगर बात की जाए जश्न के माहौल की, तो जश्न का माहौल शहर से लेकर उनके गोला विधानसभा क्षेत्र में पूरे ही इलाके में ढोल नगाड़े, मिठाई, पटाखे और होली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से इतनी बड़ी जीत हुई है, तो साफ तौर पर भाजपा खेमे में एक खुशी का माहौल है। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस तरह से अमन गिरी लगातार मेहनत करते चले आ रहे थे स्वाति, और हर वर्ग से मिल रहे थे, हर वर्ग का उनको सपोर्ट मिल रहा था। जिस तरह से उनका एक नारा दिया हुआ था, एक ही नारा भाईचारा, उस पर बहुत लोगों ने विश्वास किया, जिसके बाद इतनी बड़ी जीत और कामयाबी मिली है अमन को स्वाति। बिल्कुल, अगर समीकरणों की बात कर ले शारिक, तो समीकरण जो थे वो शुरुआत से ही बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे थे। माहौल ही ऐसा क्रिएट हो गया था वहां पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों को उतारा था और उसमें हर वर्ग के नेता को जोड़ा गया था, बात चाहे ओबीसी वर्ग की हो या दूसरे वर्गों की। तो ऐसे समीकरण बनाए गए थे भाजपा की तरफ से कि हर वर्ग का उनको साथ मिलता जा रहा था। और यही वजह है जिसकी वजह से आज अमन गिरी को इतनी बड़ी जीत मिली है। यही वजह है जब सारे वर्ग एक साथ जुटे और अमन गिरी को जीत का सेहरा उन्होंने पहनाया स्वाति।
यानी कि जश्न और उत्साह की तस्वीरें शारिक लगातार बता रहे हैं और अनूप भी हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप, ये बताइए कि लखीमपुर खीरी में तो बीजेपी ने आज चुनाव जीत लिया है, कमल खिल गया है। लखनऊ में कैसा माहौल है कार्यकर्ता और लोगों के बीच? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर गोला विधानसभा सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी ने प्रचंड बहुमत जो है जीत दर्ज की है, उसके बाद यहाँ पर जो है जश्न जो है मनाने की तैयारी है। लड्डू आ चुके हैं, आतिशबाजी जो है कुछ देर में शुरू की जाएगी और यहाँ पर एक दूसरे को बधाई देने का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर मीडिया का भी जो है जमावड़ा लगा हुआ है। सीधे तौर पे बधाइयों का जो दौर है वो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर आतिशबाजी की जाएगी और सीधे तौर पे जो जश्न मनाने की जो तैयारी है वो गोला विधानसभा सीट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, कमल खिला है, उसको लेकर के यहाँ पे की जाएगी। सीधे तौर पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप भी जो है सामने आए हैं। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो है मशीनरी का एक बार फिर से जो है इस्तेमाल किया गया है और यही वजह रही है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें तो 95,000 से अधिक जो वोट है वो विनय तिवारी को मिले हैं, जबकि 32,200 से अधिक वोट जो है वो अमन गिरी ने पाकर जो है जीत दर्ज की है। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि अभी जो आगे जो चुनाव और होने हैं, चाहे हम रामपुर की बात करें, मैनपुरी की बात करें, वहाँ पर भी जो है उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर मैसेज दिया गया है कि ये जो उपचुनाव है जो जीत के रूप में दर्ज किया गया है, इसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी जरूर मनाएं, उत्साह जरूर दिखाएं, लेकिन अभी जो है जो आगे जो चुनाव होने हैं उसके लिए भी वो उनको तैयार रहने की बीजेपी के लिए ये पहली परीक्षा थी इनका एंटी इनकम्बेंसी का। कोई भी जो असर कह सकते हैं इस बार इस उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में देखने को नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल। और दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि भूपेंद्र चौधरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर भी जो है ये बड़ा जिम्मा था कि जो पहला उनका चुनाव है उसको जिताना एक बहुत बड़ी जो है इनकी जिम्मेदारी थी। लिहाजा उसमें जो है पूरी तरह से वो सफल दिखाई दिए गए हैं। चाहे भूपेंद्र चौधरी की बात करें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, इसके अलावा धर्मपाल सैनी जो संगठन महामंत्री बनाए गए थे, तो दोनों की ही प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे थी। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी ने गोला विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत दर्ज की है, उसके बाद इनका जो है मनोबल बढ़ा है और यही वजह है कि अभी सीधे तौर पर भूपेंद्र चौधरी ने पहले ही जो है ट्वीट करके हमला भी बोला था समाजवादी पार्टी पे कि कमल जो है वो खिल रहा है और साइकिल जो है वो पंचर होने जा रही है। और जिस तरह से प्रचंड बहुमत साथ जो है अमन गिरी ने जीत दर्ज की है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेंद्र चौधरी ने बहुत शुक्रिया अनूप, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने